संजीव जी, मुझे नहीं पता कि आपको किस बात से ये लगा कि भाजपा के अंदर उनके प्रति कोई बहुत हमदर्दी होने की वजह से एक नम्रता है इस विषय को लेके। यहाँ पे विभिन्न व्यक्ति अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, लेकिन संगठनात्मक तौर पे मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि देखिए संगठनात्मक तौर पर हम सब मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है कानून की दृष्टि में बराबर है, और कानून की प्रभुसत्ता किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सभ्य समाज जो है कानून के हिसाब से चलता है। कानून और व्यवस्था के दृष्टि से चाहे आदमी गरीब हो या अमीर हो, उसमें आप फर्क नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी प्रसिद्धि पा चुका है, इसलिए उसके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसके प्रति एक नम्रता होनी चाहिए। अगर उसने कानून का उल्लंघन करा है तो नहीं, उसको हमें बड़े नम्रता से उसको देखना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता ये संगठनात्मक तौर पे कभी किसी की सोच हो सकती है। तो इसको भाजपा से कम अलग रख के रखिए कि भाजपा इस विषय में कोई नम्रता रखती है। भाजपा का एक ही विश्वास है कि कानून के दायरे में जो है वो जो है स्पष्टता से हर व्यक्ति के साथ वही होना चाहिए जो किसी के साथ हो। कानून में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ओहदे और पद को देखते हुए, पहली बात। दूसरी बात, अब मेरी क्या व्यक्तिगत मत है। मेरे व्यक्तिगत इसमें बड़ी स्पष्ट है। 3-4 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, मैं अत्यंत दुखी इस बात से हूं कि इतने महत्वपूर्ण मामले को 13 साल लगते हैं पहली पायदान को आगे क्रॉस करने के लिए। तो कहीं न्यायिक प्रक्रिया के बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए। न्याय के बारे में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। शायद ये कहावत कितनी सार्थक है, इसका परिप्रेक्ष्य इस केस में दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा है ये है कि जितना बड़ा व्यक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप समाज में प्रतिष्ठित हैं तो आप पे ज्यादा उत्तरदायित्व है कि आप कानून की प्रभुसत्ता को बरकरार रखेंगे। और इसीलिए जितना ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जितना ज्यादा समृद्ध व्यक्ति होगा जी, उतनी ज्यादा उससे अपेक्षा है कि वो कानून का सम्मान करते हुए कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है। और कानून को, तीसरी बात, इस चीज को ध्यान रखते हुए सजा को बरकरार रखना चाहिए। ओके। तीसरी बात, बहुत चैनलों पे मैं एक संवेदना का भाव देख रहा हूं। हाय, उनकी बहन जो है दुखी है, उनका भाई दुखी है, उनकी मदर दुखी है, उनके पिताश्री दुखी हैं। मुझे एक दोषी के परिवार का दिखाइए जहां जब उसको सजा मिलती है तो उसका भाई खुश होता है, जहां उसको सजा मिलती है तो उसकी बहन जो है मिठाई बांटती है, या उसके पिता या माता, हर एक दुखी। पॉइंट टेकन। तो क्या अगर सलमान की सजा में आज सारा मीडिया और सारा दुनिया ये दिखा रहा है हाय कितना दुखी है परिवार, वो जब गरीब आदमी जो है उसको सजा मिलती तब तो कोई नहीं दिखाता। तो क्या 2 पैमाने होने चाहिए, 2 मापदंड होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और देखिए, ऐसा है, एक जमाना था जब हम लोग कहते थे कि कानून जो है गरीब के लिए है और अमीर को और शक्तिशाली को कानून में कोई छू ही नहीं सकता। अब इल्जाम ये होने लगा है कि साहब देखिए, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं और अमीर हैं इसलिए आपको जो है सजा दी जा रही है। नहीं, आपको लग रहा है अगर सलमान खान गरीब होते तो बच जाते और उनको सेलिब्रिटी होने की सजा मिल रही है, नहीं तो शायद ये केस मैनेज हो जाता आपके मैं आपको बतला रहा हूं कि आज के कानून में जो नई स्थिति आई है उसमें लोगों के क्या क्या विचार आ रहे हैं। मतलब मैं बहुत देर से टेलीविजन पे सुन रहा हूं लोगों को कि देखिए सलमान जो है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है इसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। नहीं तो अगर वो इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं होते तो शायद नहीं। मेरा कहना है देखिए, सभ्य समाज की नींव कानून की प्रभुसत्ता पे पड़ती है। द मैजेस्टी ऑफ लॉ इज फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविलाइज्ड डेवलप्ड सोसाइटी।
और उसमें फंडामेंटल ये है कि आपका उत्तरदायित्व है कि कानून का उल्लंघन नहीं होगा, और अगर आपने कानून का उल्लंघन करा तो कानून के उल्लंघन की सजा आपको मिलेगी, इररिस्पेक्ट ऑफ हु यू आर। एंड एज आई सेड, मेरा तो मानना है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर स्टेटस। द मोर accomplished, द मोर enlightened, द मोर पावरफुल यू आर, द मोर सीवियर द पनिशमेंट शुड बी। क्यों? क्योंकि आप पे ज्यादा बड़ा उत्तरदायित्व था, आप समाज के लिए एक आदर्श होते हैं, और अगर आपके आचरण से समाज पे कुप्रभाव पड़ता है तो आप लोगों के ऊपर ज्यादा उत्तरदायित्व था और उसकी सजा ज्यादा गंभीर होनी चाहिए। ये तो एक है। लेकिन इस केस के अंदर कोर्ट क्या कहता है? ये जो कहा गया कि भाई वो अरुण सिंह या कोई और था वो ड्राइव कर रहा था, गलत है। मैं चाहता हूं कि कानून में कोर्ट के सामने झूठी गवाही लाना, कसम खा के, शपथ लेके जब झूठ बोला जाता है कोर्ट के सामने, आपकी सरकार के एक मंत्री का बयान आया है, इसलिए परजरी। सुधांशु, आपकी सरकार के एक मंत्री का बयान आया है बाबुल सुप्रियो का, जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, कि ठीक है कानून अपनी जगह है, लेकिन उनके जो ह्यूमैनिटेरियन कार्य हैं सलमान खान के, मानवीय कार्य, और वो बहुत करते हैं और बहुत अच्छे कामों के साथ एसोसिएटेड है सलमान खान, इसमें कोई शक नहीं है, उसको कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। तो उसके लिए तो हमें आईपीसी बदलना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो जेल टर्म कम करने या कम्यूट करने के लिए तो ठीक है। तो ये इस तरह की ये बातें, संजीव जी ऐसा है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत धर्मार्थ करते हैं, जेल में जाके करें ना, किसने रोका है उनको? समाज की सेवा करने के लिए बहुत समय मिलेगा उनको, लेकिन क्योंकि वो धर्मार्थ करते हैं इसलिए उनको लाइसेंस नहीं मिला था कि शराब पी के लोगों की जान ले ली जाए। माफ करिएगा, कानून के अंदर आईपीसी में या कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि धर्मार्थ करने वाले व्यक्ति को समाज जो है ये छूट देता है कि वो दुराचरण करे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कृपा करके व्यक्तिगत बयानों को किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए। व्यक्तिगत ओपिनियंस एक्सप्रेस हुई है, उनको व्यक्तिगत ओपिनियन लेके चलिए। लेकिन फिर भी मेरा आपसे अनुरोध ये होगा सुधांशु जी, कि जब ये प्रोग्राम समाप्त हो तो आप जैसे हमें राय दे रहे हैं और दर्शकों को राय दे रहे हैं कि भाई वो वहां से ये करें वो करें, ऐसी जो आपकी पार्टी के मंत्री इस तरह की बयान दे रहे हैं उनको भी किसी तरह कम्युनिकेट कराइए ना ये बातें, कि वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। या मुझे लगता है वाकई थोड़ी अजीबोगरीब बात लग रही है, मुझे लगता है वाकई किसी स्तर पर इस चीजों का संज्ञान लिया जाएगा और उनको किसी माध्यम से समझाया जाएगा कि कानूनी प्रक्रिया में जब निर्णय और फैसले होते हैं जी, तो उन पे टिप्पणियां जो है वो बहुत सोच समझ के करनी मैं एक बार मुंबई का रुख करना चाहता हूं इस वक्त। सत्ता किसी के आचरण को देख के जी, सलमान खान की क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरी ऑपोजिशन को अपने चारों तरफ रैली कर रहे हैं आज जी। देखिए, कांग्रेस का एक नकारात्मक रवैया है। अब वो लगता है कि प्रतिपक्ष और विपक्ष, वो संसद में आपका भी था, शब्दों के वो संसद में आपका भी था, वो संसद में आपका भी था जी। सुनिए ना, एक सेकंड, हमारा था विषयों को लेके, हमारा था भ्रष्टाचार को लेके। आप देखिए ना, संसद अगर रुकी तो किस बात पे रुकी थी? वो 2G पे रुकी थी, वो हल्की बातों पे नहीं रुकी थी। यहां तो क्या है, किसी को छींक आ जाए तो संसद रोक दो। क्यों? क्योंकि सकारात्मक सोच की जगह नकारात्मक सोच है। सारी सोच और सारी मानसिकता के अंदर सिर्फ एक ये है कि किसी तरह सरकार और संसद अपना कार्य ना करे, चाहे उसमें आपके पास वैज्ञानिक कोई तर्क है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रजातंत्र की एक सीमा है कि अगर आपको कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस कंडक्ट करना है तो आपको लोकसभा में भी आपको बहुमत चाहिए और राज्यसभा में चाहिए। नंबर की वास्तविकता सबको पता है कि वहां पे भाजपा का बहुमत नहीं है। अब या तो हर बिल को आप ज्वाइंट सेशन के माध्यम से आप पास करवाइए। अच्छा, उसमें भी बड़ा खेल है कि राज्यसभा में जब तक वो बिल रिजेक्ट ना हो जाए
अच्छा, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत इनका है तो बिल को लटका दो, रोक दो, रिजेक्ट भी ना करो, ताकि अगला जो लीगल रिकोर्स या लेजिस्लेटिव रिकोर्स है वो ना ले सके। सुधांशु मित्तल साहब, ये सब हकीकत है तो उनको स्वीकार करना चाहिए सर। ये सब हकीकत तो है, ये तो गणित की हकीकत है। इसके लिए तो आपको तैयार होना चाहिए, इसको तो आपको निपटना चाहिए। अब आपको ये तो नाचना आवे आंगन टेढ़ा, आपको ये पार्लियामेंट्री जो लॉक जैम है और ये जो इसकी संकरी गलियां हैं उनको नेविगेट करना नहीं आ रहा है, तो आप ऑपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आप रीच आउट करते हैं ना ऑपोजिशन को। नहीं, आप रीच आउट करते हैं लॉजिक और रीजन पे। अगर मेरा पूर्वाग्रह है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे चित भी मेरा पट भी मेरा, अंटा जो है मेरे बाप का, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ यू कैन रीच आउट, सुधांशु आप देयर इज एन ओपननेस ऑफ माइंड, सुधांशु मित्तल साहब, नोबिलिटी ऑफ पर्पस। सुधांशु मित्तल, आप ये क्यों नहीं बात मानते कि आप जैसे लोगों को, जो इतने एक्सीलेंट जबरदस्त महारत वाले नेगोशिएटर्स हैं, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही पार्टी? ऐसे लोगों को क्यों इस्तेमाल कर रही है? आप तो प्रमोद महाजन स्कूल के हैं, आप तो साम दाम दंड भेद सब जानते हैं किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए। तो बात ये है कि आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कर ही नहीं रही है आपकी पार्टी, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी, आज के 282 तो किसी जमाने के 450 लगते हैं, उसके बावजूद हाथ पांव जकड़े हुए नजर आती है सरकार। तो उसकी वो फेलिंग किसकी है? सरकार की है। आप दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? लोग सब नहीं, इसमें गणित की जो सीमाएं होती है उसके अंदर ही आप चीजें कर सकते हैं। और राज्यसभा में हमारा गणित इतना खिलाफ है कि वो एक ऑब्वियस लिमिटेशन है, उसको हम स्वीकार करते हैं कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑन दैट इशू। अब उसमें विद इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस यू नेविगेट द बेस्ट यू कैन। एंड लुक, there's no dearth of talent in BJP, so they don't require people from outside. Within the system of BJP and the government, there is enough talent which is taking care of all this. But when you have predetermined minds, certainly there'll be a problem. ठीक है नीरजा, अब एक दूसरी बड़ी समस्या शेर ध्यान आता है। अभी मैं राहुल गांधी जी का सुन रहा था, एक शेर छोड़िए सुधांशु जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं, वो जुड़ नहीं पाए, तो राहुल गांधी जो बोल लिए संसद और संसद के बाहर छोड़िए, जाने दीजिए। आप ही ने जवाब दिया है अब तक उनकी बातों का, कोई नहीं।